जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें रीना आंटी ने भेजा है, जयपुर से उन्होंने शेयर किया हुआ है सत्संग से पहले भी वो अपना शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं रीना खुराना, गुरु जी महाराज की संगत जयपुर से। संगत जी, मुझे आज अपने बेटे का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन उससे पहले आइए गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि बेटे का सत्संग है तो वो क्यों नहीं शेयर करना। वो इसलिए कि गुरु जी महाराज ने सिर्फ मुझे ही अपने साथ जोड़ा है, उसको अभी तक नहीं जोड़ा। ऑफ कोर्स मेरे को भी काफ़ी पहले से ही जोड़ रखा होगा, जैसे उन्होंने हर संगत को जोड़ा हुआ है, बट पहले पता नहीं था। जब उन्होंने मुझे बताया तब समझ में आने लगा। लेकिन मेरे बेटे को अभी तक उन्होंने ये नहीं समझाया कि उसकी लाइफ में जो भी होता आया है, जो हो रहा है और आगे होगा, वो सब उन्हीं की प्लानिंग है। तो जब वो जोड़ेंगे तब हो सकता है कि वो भी किसी दिन इसी प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि फैमिली में से कोई एक मेंबर भी अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद अस। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया हुआ है। वही सत्संग आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। संगत जी, मेरा बेटा जो है एक्चुअली उसको बहुत ज़बरदस्त फैसिनेशन था फिटनेस इंडस्ट्री का। इनफैक्ट ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। सो ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो उसकी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी थी, ऑन फ्लोर भी थी, एंड ही आल्सो हैपेंड टू बी निस्टा सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। मतलब ही वाज डूइंग प्रिटी वेल। और जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ एक डॉक्टर्स भी ऐसे थे जो कि अपने पेशेंट्स को पोस्ट सर्जरी मेरे बेटे को रेफर किया करते थे डाइट प्लान्स के लिए। सो व्हाट आई मीन टू से कि ये अपने काम में बहुत सही जा रहा था। ऑफ कोर्स तब भी कहीं ना कहीं गुरु जी महाराज की मर्जी और उनकी ब्लेसिंग्स रही होंगी। हम लोग कुछ खास खुश नहीं थे इस चीज़ से, क्योंकि संगत जी हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि फिटनेस में अगर ये अपना करियर परस्यू कर रहा है तो फ्यूचर क्या होगा। बट क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मर्जी थी तो हमने इसको मना भी नहीं किया, जबकि हम ये चाहते थे कि ये मैनेजमेंट की कोई कोर्स करे और फिर उस हिसाब से अपना करियर परस्यू करे, बट ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। तो खैर हमने भी एक्सेप्ट किया जो इसकी विश थी। एंड उसके बाद इसका अच्छा चलता रहा। एंड फिर आप देखिए इसके जो कॉलेज की एक लेक्चरर थी, वो इंग्लिश लिटरेचर की लेक्चरर थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता था कि ये फिटनेस ट्रेनर है, बट समहाउ मे बी ऑनलाइन या कैसे उनको पता चला। तो जब इन दोनों की आपस में बात हुई तो उनको भी पता चला कि वो वहाँ उसी कॉलेज में है जिस कॉलेज का ये स्टूडेंट है। बट ऑफ कोर्स वो इसके लिटरेचर की क्लास नहीं ले रही थी, तो इसलिए ये लोग बाय फेस भी नहीं जानते थे एक दूसरे को। सो द ट्रेनिंग स्टार्टेड और उनके जो भी रिजल्ट्स आए, उनके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, तो उन्होंने बोला कि मैं भी इरविन को ज्वाइन करूँगा। मेरे बेटे का नाम इरविन है संगत जी। तो ही सेड कि मैं भी ज्वाइन करूँगा। तो करते-करते इन तीनों का आपस में बहुत अच्छा रैपट बन गया। और उनके हस्बैंड जो है उस टाइम पर एक आईटी कंपनी जो कि एमएनसी है और वो सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पर है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने इसको कहा कि इफ एट ऑल एनी अपॉर्चुनिटी कम्स तो मैं तुम्हारा नाम रेफर करूँगा, एटलीस्ट तुम्हारी एक एंट्री हो जाए। तो इसने कह दिया होगा हाँ। तो उसी में एक बार कभी कोई अपॉर्चुनिटी आया तो उन्होंने इसको बोला कि दिस इज इट, तो अप्लाई करो। इसने अप्लाई किया। एंड संगत जी, विद इन 5 days इसका रिजल्ट आ गया कि ही वॉज अपॉइंटेड। और उस बात में वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वहाँ पर,
He was very surprised. He said even it normally takes 10 to 15 days. ये 10-15 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होता है, बट तुम्हारा तो एकदम से रिजल्ट आ गया जस्ट इन 5 days. सो वंस अगेन गुरु जी महाराज का हाथ था. एंड उसके बाद आप ये देखिए, ये सिर्फ 5 दिन ऑफिस गया संगत जी, एंड लॉकडाउन आ गया था. अगर आप सबको ध्यान हो, 2019 में पेंडेमिक का जो फर्स्ट लॉकडाउन आया, तो इसकी ट्रेनिंग से दवा फिर सब कुछ ऑनलाइन ही हुई, सब कुछ सब काम घर से ही हो रहा था. संगत जी यहाँ एक चीज देखिए, इरविन का ये हाल था कि फिटनेस के अलावा और किसी इंडस्ट्री के बारे में न तो सोचता था और ना ही ये बात करता था. पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने इसको वहाँ डाइवर्ट करवा दिया. एंड गुरुजी कहते हैं ना कि जहाँ राह भी नहीं होती, मैं उत्थे भी राह बना दिंदा वां. तो एक्चुअली ने उन्होंने ये राह बनाई कि जिस चीज़ के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने वही चीज़ करी. दूसरी चीज़ देखिए संगत जी, अब जब पेंडेमिक था, लॉकडाउन आ चुका था, इम्पोज हो चुका था, उस टाइम पे आप सबको पता है कि सब जिम बंद हो चुके थे. तो मुझे नहीं पता कि जिम्स बंद होने के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का क्या सिनारियो रहता, या फिर डाइट प्लान्स का क्या सिनारियो रहता. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने इतनी मेहर करी इस बार कि इसका काम घटे नहीं. उन्होंने उसको उससे पहले ही वहाँ से हटवा के ऑल टुगेदर एक अलग ही कंपनी में लगवा दिया. एंड वहाँ इसकी जो डेजिग्नेशन थी संगत जी, वो थी वर्क प्लेस एक्सपीरियंस एक्सपर्ट की. Anyways, it went on. The company was very happy with him. And उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जो वहाँ उनके जो वेब आर्किटेक्ट हैं, वो बेसिकली ट्रेनर भी हैं वहाँ पे, जो क्यूइंग की ट्रेनिंग देते हैं. तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही अपने एमडी से कहा कि क्यों ना मैं अभी जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें मैं इरविन को भी एब्जॉर्ब करूँ, एंड दो चार लोग और थे इन सबको. तो ही वाज लाइक कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. रादर ही सेड दैट इट्स अ स्टेटली आइडिया कि इरविन और ये लोग सब ट्रेनिंग लेंगे, तो आप इनको ट्रेनिंग दो. एंड संगत जी आप मानेंगे कि वो जो बैच था उसमें इरफिन हैपेंड टू बी द बेस्ट, जबकि इसका आईटी से कोई लेना देना नहीं था. और बाकी जितने लोग थे वो, उनका आईटी का बेस था. जैसे होता है ना कि भी स्किल्स को और पॉलिश करना, एडवांस चीज़ें सिखाना, उनके लिए वो चल रहा था. बट फॉर हिम इट वाज ऑलमोस्ट लाइक लर्निंग एबीसीडी. तो इसलिए बहुत अच्छा कर रहा था. एंड उसके बाद जब ये टाइम आया कि सेल्सफोर्स ने टेक ओवर कर लिया है. संगत जी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सेल्सफोर्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है. और जितनी भी कंपनीज हैं और आईटी वाली, मेजरली वो सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पर है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% जो है वो सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पे है, बट मेजरली सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पर है. और वो कंपनी भी सेल्सफोर्स के साथ ही थी. तो सेल्सफोर्स ने जब टेक ओवर किया, तो अब हर टीम के मैनेजर ने नाम आगे रिकमेंड करने थे. बट समहाउ इस इरविन का और इसके मैनेजर का आपस में कोई इतना अच्छी जेलिंग नहीं थी. अ, मैं जस्ट इतना सा कहूँगी कि उनका नेचर ये था कि जो मैं कहूँ तो सामने वाला यस कहे. और मेरा बेटा जो है, ही इज़ नॉट दैट यस मैन काइंड ऑफ. इसको जो ठीक लगेगा ये बोलेगा ठीक है, जो नहीं ठीक लगेगा ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो ऑफ कोर्स कईयों को होता है कि नहीं मेरी बात पे हाँ होना चाहिए, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट. तो उन्होंने भेज दिया था कि भाई ही इज़ नॉट फिट फॉर आईटी. जिस बात पे इसके ट्रेनर और बाकी के भी लोग बहुत ज़्यादा दे वर रियली शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इतना अच्छा सीख गया है, इतना अच्छा कर रहा है. बट फिर वही बात है संगत जी कि शायद उस टाइम गुरुजी महाराज नहीं चाहते थे. अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि तब तक हमें नहीं पता था कि कोई गुरुजी हैं. हमें नहीं पता था कि हम लोग इस चीज़ से इग्नोरेंट होने के बावजूद भी कोई डिवाइन पावर है जो हमारे साथ चल रही है, जो हमारे हर
अच्छे और बुरे टाइम में हमारा साथ दे रही है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। ऑल्दो जब फर्स्ट लॉकडाउन हटाया गया था, लिफ्ट हुआ था, तब मेरे पेरेंट्स जब आए थे तो मुझे मम्मा ने बोला, मेरी मदर ने, कि ऐसे एक गुरुजी हैं, एंड आई स्टॉप्ड हर दैट देयर इटसेल्फ। आई सेड नहीं, अब मुझे कुछ मत बोलना, बिकॉज़ मुझे इन सब चीज़ों में बहुत टाइम आता है। तो शी सेड कि एक बार सुन तो ले। मैंने कहा नहीं, आप मुझे कुछ नहीं बताओगे। तो आई वाज़ नॉट रेडी टू हियर। ये सत्संग में फिर कभी शेयर करूँगी संगत जी, कि मुझे एग्ज़ैक्टली कैसे गुरुजी अपने साथ जोड़ते गए और मैं जुड़ती गई। एनीवेज़, हमें तब तक कुछ नहीं पता था, एंड दिस इज़ ड्यूरिंग पैंडेमिक ओनली कि मुझे का गुरुजी इनफैक्ट मुझे अपने बारे में बताना उन्होंने शुरू कर दिया, और मैं उनको वो समझती गई। एंड फिर वो टाइम जब आया कि उन्होंने बोला कि वे इसका नाम हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं अपसेट हुई थी। बट मेरे बेटे को कहीं न कहीं पता था दैट द मैनेजर इज़ नॉट गोना रिकमेंड हिज़ नेम, तो वो पहले ही दूसरी जगह पे अप्लाई कर चुका था, एंड दैट टू फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस इंजीनियर। तो अ, इसको इसको ऑफ कोर्स अंदर से ज़रूर लगा होगा कि सेल्सफोर्स जो है संगत जी, वो ऑलमोस्ट हर आईटी वाले की, आईटी प्रोफेशनल की ड्रीम कंपनी रहती है। बट एनीवेज ही एडजस्टेड टू इट, और ना ही इसने कभी हमें ये फील होने दिया कि ये थोड़ा सा भी इस बात से डिस्टर्ब है। एनीवेज इसका आ गया, सिलेक्शन आ गया, जहाँ भी इसने अप्लाई किया था वो कंपनी भी जो है, दैट टू हैपेंड टू बी एन एमएनसी, और वो भी सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पर। इसने वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, एंड करते-करते आप ये देखिए, तब तक तो ख़ैर गुरुजी महाराज की बहुत मेहर हम पर हो चुकी थी, और मैं भी गुरुजी महाराज से, लाइक मुझे गुरुजी महाराज बहुत हद तक जोड़ चुके थे तब तक। अब तो ख़ैर ये हाल है कि गुरुजी के बगैर ना दिन होती है, ना रात होती है। एंड संगत जी, आपको पता है मैंने उस टाइम गुरुजी से एक अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी, आप देखो कि 31st जुलाई इसका वहाँ पे लास्ट है, तो ऐसा ना हो कि इसको आइडल बैठना पड़े, बिकॉज़ समवेयर वी न्यू दैट ही वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल सिटिंग आइडल, बिकॉज़ दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लो, यू नो, कि आप इतना अच्छा कर रहे हो एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपनी जॉब लूज़ कर जाते हो। बट आप गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, 31st जुलाई इसका वहाँ पे लास्ट था, और 3rd अगस्त 2022 गुरुजी महाराज ने इसको दूसरी कंपनी में भेज दिया। सो इट वाज़ अ मैटर ऑफ ओनली 3 डेज़, नॉट इवन 3 डेज़, 2 डेज़, 1st एंड 2nd अगस्त, 3rd को। समझिए, उस कंपनी में इसने जो काम किया, इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय हिज सीनियर्स, एंड इसने बहुत नॉलेज भी गेन करी। बट वो जो नॉलेज, इस इनफैक्ट जो एनहांसमेंट हुआ इसका, वो उस बेस पे हुआ जो इसने अपनी पहली कंपनी में ट्रेनिंग में सीखा था, बिकॉज द ट्रेनिंग हैड बीन ट्रिमेंडस। एंड यहाँ तक हो गया था कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने जो न्यू हायरिंग्स होती थी वो इस इरविन को देते थे कि इरविन इसको इनको ट्रेन करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वेंट। एंड अब क्या हुआ कि गुरुजी का समाधि दिवस आ रहा था जब, तो उससे पहले ही संगत जी, मुझे हमेशा मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ते शुक्राना कर। एंड फिर आया 31st में, तो पहले पहले तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आनी है, शुक्राना ज़रूर करी। एंड 31st अगस्त में 3 दिन रह गए थे संगत जी, तो मुझे एक मैसेज और आया कि 31st अगस्त आने में 3 दिन बाकी हैं, और 31st मई सॉरी आने में 3 दिन बाकी हैं, और तेरे को इसी में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और आप देखिए संगत जी, 28 को ही मेरे को खुशखबरी मेरे बेटे ने दी। सो व्हाट वाज इट, मैं एक्चुअली किचन में थी, इट वाज मॉर्निंग टाइम, एंड ही केम टू मी, ही वाज होल्डिंग हिज लैपटॉप इन हिज हैंड, एंड मुझे कहता है, मामा देखो क्या ज़बरदस्त न्यूज़ है, आप खुश हो जाओगे। तो एक्चुअली संगत जी, मेरा बेटा जो है ना बहुत पैशनेट है इंडियन आर्मी को लेके और अपनी कंट्री को लेके। तो जो भी लाइक पाकिस्तानी टेररिस्ट वगैरह
यू नो उनका जो भी रहता है, तो ये कभी भी मुझे बताता है तो मैं थोड़ी अपसेट होती हूँ ये सुन के। तो मैंने इसको बोला कि भई डोंट टेल मी ऑल दैट एंड डोंट इवन स्पॉइल माय डे। तो कहता है, "नहीं मम्मा, वैसा कुछ नहीं है, आप एक बार देखो तो सही, यू विल बी वेरी हैप्पी।" तो मोमेंट आई लुक्ड एट द स्क्रीन, संगत जी, आई रियली हैड नो वर्ड्स टू अटर। मैं उसमें क्या देखती हूँ कि इसके सेल्सफॉर्स के इंटरव्यूज क्लियर हो गए हैं एंड सेल्सफॉर्स इज अबाउट टू सेंड एन ऑफर लेटर टू हिम। सो आई वाज लाइक कि ये सब कैसे हुआ? तो ये कहने लगा कि मम्मा, मैंने किसी को नहीं बताया, बट आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सेल्सफॉर्स। मैंने नोटिफिकेशंस ऑन रखे हुए थे, तो जब भी मेरे पास आया कि क्यूए इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अप्लाई किया और मेरा क्लियर हो गया। तो ये अभी यही लास्ट इंटरव्यू था। आई वॉज लाइक, ऑफ कोर्स मैंने दिली दिल गुरुजी महाराज को शुक्राना बोला, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि गुरुजी महाराज ने अभी मेरे बेटे को नहीं जोड़ा हुआ। तो ऑब्वियसली मैं उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। एंड अब देखिए संगत जी, मुझे जो गुरुजी कह रहे थे उन्होंने वही पूरा किया। एंड उसके मैंने उसी दिन गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी जिस दिन ये ज्वाइन करेगा, मैं उसी दिन अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, 5th अगस्त यानी कि कल 5th अगस्त 24 इसकी जॉइनिंग थी। तो मैंने कल एक्चुअली रिकॉर्ड भी किया था अपना सत्संग। और अभी जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मैंने आंटी को शेयर भी कर दिया था, बट वॉइस क्वालिटी बहुत पुअर थी। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप एक बार और रिकॉर्ड करें। एंड आई एम रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल कि आंटी इतना अच्छा काम कर रही हैं। लाइक इतने पेन्स लेती हैं कि वो सबके सत्संग पहले सुनती हैं, उसके बाद अपलोड करती हैं। गुरुजी महाराज उनको बहुत बहुत ब्लेस करें, क्योंकि हमारी जो विशेस हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम अपना सत्संग शेयर करें, संगत तक पहुंचाएं, गुरुजी महाराज का हुक्म पूरा करें, वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म से पूरा हो रहा है। सो गुरुजी महाराज हमेशा इनके साथ रहें। संगत जी, अब आप ये देखिए, पहली चीज़ कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि एक भी मेंबर फैमिली का आ जाए तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। देखिए उन्होंने मेरे साथ यही किया। गुरुजी महाराज कहते हैं, जिथे राह नहीं होंदी मैं उथे भी राह बना देवांगा। उन्होंने ये राह बना दी। सो दिस इज हाउ गुरुजी's प्लान्स वर्क। और आप मानेंगे कि उस टाइम एक्चुअली मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने ये भी कहा था अपने बेटे को। मैंने कहा, उस मैनेजर को ना कभी तो समझ में आएगी कि उसने क्या गलती की है, जो कि मैं आज एक्चुअली कान पकड़ के गुरुजी महाराज को कई बार सॉरी बोलती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो सारी गुरुजी महाराज की मर्जी होती है। वो जरिया बनाते हैं कि चीज़ें कैसे स्ट्रीमलाइन करनी है। एंड संगत जी, आप ये भी देखो, मैं पहले पहले ना बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करती थी। छोटी छोटी बातों में मुझे वहम होते थे, और वहम होते हैं तो टेंशन्स होती हैं। तो मैंने अपने बेटे की जन्म पत्री भी बनवाई हुई थी, जबकि मैं एक सिख फैमिली से हूँ, पंजाबी सिख फैमिली, और आप लोग को पता ही होगा कि हमारे में जन्म पत्रियाँ बनती ही नहीं है, लेकिन मैंने अपने बेटे की बनवाई थी। तो मैं एक पंडित जी को भी कंसल्ट किया करती थी। तो मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया, मैंने कहा, पंडित जी ऐसे हुआ है इरविन के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं तब की बात कर रही हूँ संगत जी, जब वो जो पहली कंपनी मेरे बेटे ने जॉइन करी थी और सेल्सफोर्स ने टेक ओवर किया था, और इसका नाम रिकमेंड नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, इरविन का सब जल्दी से ठीक हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि उस टाइम टेंशन कैसी रहती है। तो मैंने उनको नेक्स्ट डे वापस कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला, चलिए आप ऐसे कीजिए, आप उसकी जन्म पर्ची लेकर आइए। तो आई ट्राइड टू फाइंड हिज जन्म पर्ची, पता नहीं मुझे मिली नहीं। तो अ, मुझे उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट वो नौबत ही नहीं आई, क्योंकि संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का फ़ेसबुक पे मैसेज आता है। मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट जितना सा याद है मैं उतना आपको बता रही हूँ। राहु केतु ने तेरा कुछ नहीं करना, जो भी करना है असी करना है। बस उसी टाइम संगत जी मेरे दिमाग में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं किसी पंडित से बात नहीं करूँगी, अब जो करना है गुरुजी महाराज ने ही करना है। और एक्चुअली ये दिन आ गया है संगत जी, मैंने कभी किसी भी बात के लिए उन पंडित जी से बात नहीं करी, क्योंकि अब तो ये है कि दिन को भी
गुरुजी महाराज, और रात को भी गुरुजी महाराज, अच्छी बात में भी गुरुजी महाराज और बुरी बात में भी गुरुजी महाराज। खैर, बुरा कभी गुरुजी ने हमारा होने ही नहीं दिया। कुछ होता है तो वो पहले ही रोक देते हैं, क्योंकि बाद में मैसेज आता है। कुछ और बड़े प्यारे-प्यारे सत्संग हैं संगत जी, जो मैं बाद में आप सबके साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी ये सत्संग मेरा बहुत लंबा हो गया है, और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग लंबा नहीं होना चाहिए। आई हैड बीन ट्राइंग टू मेक थिंग्स ब्रीफ, बट फिर भी हो नहीं सका। तो जो ज़रूरी बातें थी वो मुझे कहनी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे पर की, मेरे बेटे को दी है। ही इज़ वेरी हैप्पी टू बी विद हिज ड्रीम कंपनी। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी कि वहाँ से कितने मैसेजेस मेरे बेटे को आ गए हैं कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर कमिंग बैक, वेलकम बैक, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी पेरेंट के उसके बच्चे को ऐसी जगह से इस तरह से वेलकम किया जा रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी ने हम लोग का हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं और जितनी भी संगत, पता नहीं आज लाइफ कैसी होती। वैसे ही होती जैसे पहले चल रही थी, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं था हमारे साथ कौन है, तो हम किसी को भी ब्लेम कर देते थे। लेकिन अभी जब उन्होंने हमें अपने साथ पूरी तरह जोड़ लिया है, तो अब हम इतना रिलाय करते हैं गुरुजी महाराज में कि हमें लगता है कि जो उन्होंने करना है वही सही है, और जो नहीं होना है मतलब वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हमारे कोई रिग्रेट्स नहीं आते। बस अब एक यही है संगत जी के गुरुजी महाराज मेरे बेटे को भी जोड़ लें अपने साथ, और फिर मैं अपने घर पे एक बहुत अच्छा सा सत्संग कर सकूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरुजी महाराज ने एक संगत के थ्रू मुझे चोला साहब भी ब्लेस किया हुआ है। नॉट दी ओरिजिनल चोला साहब जो गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे तो पहना करते थे, जो दूसरे ब्लेसिंग्स आते हैं उसमें एक चोला साहब भी मुझे ब्लेस हुआ है। और मेरे घर में सिर्फ़ एक बार ही सत्संग हुआ है, और वो भी कोई इतना पीसफुल नहीं रहा, बिकॉज़ मैंने आपको बताया संगत जी कि हम लोग सिख फैमिली से हैं, तो हमारे लिए किसी गुरु को मानना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो बस वही चीज़ें हैं, एंड आई विश कि अगला सत्संग मुझे गुरुजी हमारे घर अपने इस सेवक के घर पे जल्दी से जल्दी कराएँ, और वैसा ही कराएँ जैसा हम लोग चाहते हैं। चलिए संगत जी एक बार और मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना थोड़ा गुरु जी महाराज। अपनी सारी संगत तो हमेशा ब्लेस करना, और जो थोड़ी संगत नहीं है उन्होंने भी तुसी हमेशा ब्लेस ब्लेस करना। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे सत्संग से करने से पहले एक आपसे संगत जी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आंटी जी ने अपनी वीडियो में बोला है कि सत्संग गुरु जी कहते हैं तो सत्संग बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सत्संग को छोटा ही रखना चाहिए, जिससे कि सारी संगत वो आसानी से सुन सके और सभी तक मैसेज जा सके। तो सत्संग में मैसेज भरा होना चाहिए, सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताना चाहिए, ना कि हम इधर उधर की बातें करें। तो सत्संग आगे शुरू करते हैं। आगे सत्संग हमें एक आंटी जी ने दिल्ली से सीखा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी से पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग और मेरा सत्संग ऑफिस से रिलेटिव है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने जो चमत्कार किया उसके लिए। सो मेरा सत्संग कुछ इस तरह से है। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी और मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सारे काम मेरे घर के हो रहे हैं, उसके लिए गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, बस आपकी कृपा से सब काम धीरे धीरे हो रहा है, और गुरु जी की कृपा से घर का कुछ काम चल रहा था,
और मेन बात ये थी कि पेपर्स की कुछ चैन जो होती है घर की, वो नहीं हमारे पास थे, दीमक लग चुके थे बहुत पहले। तो एटलीस्ट कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट से हमें वो निकलवाने में जो दिक्कत आ रही थी वो भी हमारे निकल गए। और जिन भैया ने हमारा घर लिया है वो उनका लोन पास भी हो गया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी जहाँ हमें लेकर जाएं, बस गुरुजी की कृपा से हम जा रहे हैं। और गुरुजी की मेहर से संगत जी आज मेरे घर का थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। बस कुछ ही टाइम बाद हम गुरुजी हम मुझे सब कुछ कहते हैं, सब मेरा सब ठीक कर रहे हैं। और गुरुजी की कृपा से हम गुरुजी के घर जाएंगे। गुरुजी के ही आशीर्वाद से सब हो रहा है। और संगत जी कुछ ऐसा हुआ था कि भैया का लोन पास नहीं हो रहा था जो हमारा ले रहे थे घर, क्योंकि चैन नहीं मिल रही थी, क्योंकि लोन वाले बहुत छोटी छोटी चीज़ देखते हैं, आपको भी पता है। तो नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी प्लीज़ उस समय भैया का उस समय लोन पास कर दो, जो भी पेपर में अड़चन आ रही है आप संभालो, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर आप देखो। पर संगत जी देखो गुरुजी की इतनी मेहर थी, गुरुजी ने वो सारे काम उस समय क्लियर करवा दिए और अंक भैया जी का लोन पास करवा दिया। और आज 6 अगस्त है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जबकि ये बात बहुत पहले की है, पिछले मंथ की है। तो बल्कि जून लास्ट की है ये बात। जून नहीं नहीं सॉरी, जून नहीं, जुलाई अगस्त चल रहा है, जुलाई अगस्त, हाँ जुलाई लास्ट की बात है ये। उनका लोन पास हो गया था, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था मनी मन। और संगत जी सब ठीक हो रहा है। और अब हमारी पैकिंग चल रही है आजकल घर की। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी वो सब कहते हैं ना, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है गुरुपा। आप मुझे कहते हो कि बार बार समय कि पुत्र तुझे खुशियाँ मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली। गुरुजी आपने सच में खुशियों का भंडार धीरे धीरे करके लगा रहे हो गुरुजी। हर खुशी में आपका शुक्राना गुरुजी, हर दुख में आपका शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर कदम हर सेकंड बोलने का तक का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुजी की कृपा से सारे काम मेरे घर के हो गए हैं, और आगे भी हैं जहाँ गुरुजी ने हमारे लिए देखा है वो भी उस समय गुरुजी तैयार करवा रहे हैं। और उनकी कृपा से सब अच्छा होगा वहाँ पे भी मुझे पता है, क्योंकि जो गुरुजी हमें मेरे अंकल जी को दिशा दिखा रहे हैं, मेरे अंकल जी वहीं जा रहे हैं। मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी वो आपको नहीं मानते हैं, पर वो आपको आपकी पूजा पाठ या मेरे को कुछ भी, मेरे को सत्संग सुनना हो या मैं गुरुजी का पाठ करती हूँ तो मुझे रोकते भी नहीं हैं। ये भी गुरुजी आपकी मेहरबानी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी को आप वहीं ले गए, आप खुद ही अपनी कृपा दृष्टि से लेकर जा रहे हो हाथ पकड़ के, कहाँ पे क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है गुरुजी आप ही देखो। हम आपके बच्चे हैं, आप अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ। मेरी नंद और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देना, उनका साथ देना, कभी साथ मत छोड़ना, मेरी नंद की ज़िंदगी में खुशियाँ भरना गुरुपा। दोनों परिवार मेरा हंसता खेलता रहे गुरुजी, यही मेरी आपसे दिल से अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग मेरे ऑफिस से रिलेटिव है। मैं रोज़ अमृत वेला गुरु जी मेरे प्यारे गुरु का करवाते हैं, और आज 6 अगस्त को मुझे गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सेवा दी है मंत्र जाप ग्रुप में सेंड करने की। आज पता नहीं कैसे, शायद गुरु जी को पता था कि कल मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी ऑफिस में, और मैं बहुत सुबह की गई हुई थी, 9:30 बजे घर पहुंची हूँ, 9 9:30। और व्रत भी नहीं, मैंने नहीं खोला था। आपको पता है कि 5 तारीख को व्रत था कल के दिन, और आज मंगलवार है, 6 अगस्त है। तो मैंने व्रत भी नहीं खोला था। और देखो संगत जी कि किसी भी दुकान में मुझे दूध भी नहीं मिल रहा था, मुझे मार्केट में काफ़ी आगे तक जाना पड़ा। मैं बस से उतरी, फिर वहाँ से फटाफट मैं निकली, फिर कितनी दूर जाके मुझे दूध का पैकेट मिला। मैं आई, फिर मैंने फटाफट के उस टाइम में मीठा बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, नहाई, जोत जलाई, गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, शुक्राना किया। गुरुजी ने ऑफिस में मेरा थोड़ा सा कहते, थोड़ा जो काम मेरा बेकार चल रहा था, मैं चोटी को लेके थोड़ा सा हल्का हुआ है गुरुजी की कृपा से।
शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। पर गुरुजी आपने, मैंने आपको कहा था मेरे साथ चलिए, आपने कल सब देखा है गुरुजी। वहाँ मेरे अलावा भी कितने एडवाइज़र हैं जो बहुत परेशान हैं। और कहते हैं ना संगत जी कि जब पैसे, हम एडवाइज़र हैं जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जब हमसे बिज़नेस लेना होता है तो सारे बॉस बहुत प्यार से बात करते हैं। जब उनको कहते हैं सैलरी मान लो, और मेरे में तो ये है कि मैच्योरिटी का टाइम आया तो कभी इतने सालों में, कभी पिछले साल तक बहुत अच्छी मैच्योरिटी हुई थी। इस साल कुछ पता नहीं क्या हो गया है कि मैच्योरिटी में 6-6 महीने हो गए हैं, कईयों को साल होने वाले हैं 3 महीने बाद, अभी तक मैच्योरिटी नहीं हो रही है। और इस पे मेरी फैमिली के ही पैसे हैं, मेरे भी हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती संगत जी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी जाने जान है, गुरुजी ने काफ़ी लोगों का हल किया है। पर कल जो हमारे यहाँ पर जो ब्रांच है हमारे एरिया में ऑफिस की, वहीं के सीनियर ने कल इतना, वहाँ ऑफिस नहीं जाते तो शायद गुरुजी ने ज़बरदस्ती ही कुछ ऐसा किया था कि हम आलस कर रहे थे। तो मेरे साथ दो और एडवाइज़र थी जो हम सब गए, और एक सर थे जो हमें पहली बार हम चाहते थे कि वो हमें लेकर जाए, हमें रास्ता पता चल जाए ऑफिस का, क्योंकि मैं आज तक कभी भी बस से नहीं गई थी और ना वो लोग गए थे, ना हमें इतना पता है आने जाने का रास्ता, क्योंकि हम ज़्यादातर घर में ही रहने वाले हैं और पास में ऑफिस है, तो हमें कभी हेड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो सर, गुरुजी की, मैं तो कह रही हूँ गुरुजी का ही रूप थे, गुरुजी की कृपा से वो सर हमें लेकर गए। पर हमने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि हम नाम लेते तो वो भी फंस जाते संगत जी, इसलिए हमने आगे पीछे ही जाने का सोचा। और हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा कि हम कैब से आए हैं, उसके लिए सॉरी सर। गुरुजी आपको सब पता है कि कल कैसा हमें सिचुएशन देखी है, वो आप भी जानते हो गुरुपा। मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी साथ चलिए, अब आप संभालिए, कुछ कीजिए प्लीज़, क्योंकि सबके मेहनत के पैसे हैं। और मैडम का रवैया बहुत गंदा हो रहा है संगत जी, कि अब तो वो इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करती है कि फ़ोन तक नहीं उठाती है, तो हमें जाना पड़ा। पैसा भी किसी का कम नहीं है संगत जी, गुरु जी को पता है कि एक एक पार्टी का कम से कम 1.5 लाख 2 लाख ऐसे हैं। पर गुरु जी की कृपा से मेरा किसी पार्टी का इतना नहीं है। पर हाँ, जो भी है 50,000 से ऊपर सबका है। पर मुझे उसकी भी टेंशन हो कि एक एक पैसा बहुत, कहते हैं मेहनत से सबने जोड़ा है। सो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा, आप सब ठीक कर दीजिए। मेरे साथ साथ और जितने भी एडवाइज़र हैं उनका सबका पैसा क्लियर करवा दीजिए। मैडम भी लगी हुई है, उनके साथ एक बिज़नेस करने के लिए एक सर जुड़े हैं, और एक और कंपनी से मैडम ने हाथ मिलाया है। वो पैसों के लिए पीछे नहीं हटी है, पर यह है कि मैडम अपनी गलती भी नहीं मान रही, क्योंकि मैडम ने, सुनने में आया है मैडम ने खुद ही किसी को बताया था कि उन्होंने कुछ गलत अपने घर में ही पैसे पूसों का थोड़ा यूज़ कर लिया था, तो वो नहीं कर पा रही हैं। और वो हेड ऑफिस, कहते हैं ना कि वो जो हेड एडवाइज़र है हमारे, जिनकी हम सारी टीम है, उनके मुंह से वो चीज़ हमारे मेरे लिए, मेरे सामने और भी एक दो के सामने निकल गई, तो सोचो कि टेंशन होती है। पर मैंने, हमने बाकियों को नहीं बताया कि कहीं वो और टेंशन में ना आ जाए। तो पैसे डूबने का सब कह रहे हैं कि पैसे डूब सकते हैं, या तो आर या पार होगा, पर मैं तो चाहती हूँ कि किसी का भी पैसा ना डूबे, क्योंकि ये हमारे सर आ जाएगा। और मेरे पास भी इतना अमाउंट नहीं है मेरे ग्रुप का, ना ही कोई और एडवाइज़र, जितनी भी लेडीज़ हैं उनके पास भी नहीं है। सबकी नैया आपके हाथ में है, प्लीज़ सबको संभालिए, प्लीज़ कुछ कीजिए हमारे बिज़नेस का, सबकी मैच्योरिटियाँ करवाइए। और संगत जी, जैसे मैं अभी बता रही थी, बीच में रुक, मैंने बात दूसरी कर दी, उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। कि जो हमारे, जो टीम पूरी चला रहे हैं हमारे इधर की ऑफिस की, उन सर ने क्या किया कि जो एडवाइज़र हैं, हम एडवाइज़र ही हैं, सो जो मेरे अलावा जो एडवाइज़र हैं, जो दो लेडीज़ गई थी मेरे साथ एडवाइज़र, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, हमें ऑफिस जाके पता चला कि उनको ऑफिस में यहाँ बोला जा रहा है कि आपको सर मैच्योरिटी का टाइम हो रहा है आपका, सो आपकी मैच्योरिटी हम क्लियर करवा देंगे, ये चीज़ बोली सर ने। और सर ने वहाँ जाकर सब लोगों की री इन्वेस्ट 2-2 साल का करवा दिया। और अपने कई, उस समय कहते हैं लोगों का, जो भी हैं अपने कस्टमर का, काफ़ी लोगों का चेक बना के लेकर आ गए। अब आप बताओ संगत जी, ऐसे में कोई टेंशन हो या ना हो, इतनी टेंशन हुई, इतना बड़ा धक्का लगा है कल। शुक्र है मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पर यह कि मेरे साथ होने से पहले मैं उन सर से, आज ऑफिस भी बंद है, बताओ संगत जी।
वरना हम सब जाते और वहाँ बोलते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई सर ऐसे करने की। हमने उन पर आँख बंद करके उन लोगों ने भरोसा किया था संगत जी, और उन सर ने ऐसा किया। माना कि वो उनकी भी मैच्योरिटी करोड़ों में आती है, पर ये है कि ये तो नहीं कि वो दूसरी एडवाइज़र को ऐसा फंसा दें। और गुरुपा को मैंने कल सब देखा, गुरुपा ने सब देखा कल। मेरे को भी री इन्वेस्ट एक कस्टमर का करवाना पड़ा उसकी पेमेंट निकलवाने के लिए। पर यह है कि हम अपने कस्टमर से पूछ के करवा सकते हैं, बिना कोई पूछे कोई किसी का करवा दे तो आपको कितना धक्का लगेगा। और जबकि वो बंदा आपसे रोज़ मिल रहा है, वो सर हमसे रोज़ मिल रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, पर वो हमसे कितने टाइम पहले ही करवा के आए हैं, और यहाँ हम हमारे सामने बोल रहे हैं कि आपका दूसरा में चेक आ जाएगा, आपको चेक आ जाएगा। तो बताइए कितना बड़ा धक्का लगा है कल उन लोगों को। उनको देख के मुझे इतना अजीब लगा कि एक और सर थे जो हमें लेकर गए थे, गुरु जी की कृपा से वो हमें लेकर गए, उनके साथ सब लोगों का ऐसा करवा दिया उन लोगों ने। और वो पता नहीं, हम तो 9 बजे पहुँचे थे घर में, वो तो उस टाइम थे ही वहाँ पे बैठे हुए, पता नहीं वो कल कितने बजे पहुँचे होंगे घर पे। इतना बड़ा धक्का लगा है संगत जी। मैंने तो अब गुरुजी पे छोड़ा है कि गुरुजी प्लीज़ सबका मेहनत का पैसा है आप निकलवा दीजिए, गुरुजी प्लीज़ मेरे गुरुपा कुछ चमत्कार कर दीजिए। और जो मैडम का रवैया है वो थोड़ा चेंज करवाइए, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है गुरुपा, ये पैसा उन बेचारे सब ने हमारे पर भरोसा करके खुलवाया, और आज हम उनका पैसा निकलवाना चाहते हैं, और ये सब मैडम है कि वो समझ के राज़ी नहीं है। प्लीज़ संगत जी मदद कीजिए। ये मेरे 2 सत्संग थे संगत जी। देखो आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तभी कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा भगवान पे भरोसा करो, नैया वहीं पार लगेगी, कोई साथ नहीं देता इस दुनिया में। ये बात सच है गुरुपा, आपने सच बोला था, और मैं आप पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। आपको पता है अब तो मैं कुछ बोलती भी नहीं किसी को, मैं तो अब दुख सुख हो कुछ भी हो मन ही मन में आप ही से आपको अपनी बातें शेयर करती हूँ। और सत्संग मुझे शेयर करना बहुत पहले था शुक्राना का, वो नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। और ये सत्संग भी शेयर करना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी है ये भी मुझे नहीं पता, पर गुरुजी जाने जाना उन्हीं को पता होगा। और कल पूरे रास्ते मुझे इतनी बटरफ्लाई नज़र आई, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सच बताऊं संगत जी, मुझे ऐसा लगा ना कि शायद गुरुजी मेरे साथ नहीं है। तो मैंने उनसे बोला बस पे बैठे बैठे, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, मेरे अंग संग चल रहे हो ना, मेरे साथ चल रहे हो ना, तो मुझे कोई इशारा दो। तो कितनी सारी गाड़ियाँ जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी ये लिखी हुई कितनी मिली, तो मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद जहाँ बस स्टैंड पे हम उतर गए, बस खाली हो गई थी, हमें आगे जाना था, बस वाले ने पहले उतार दिया। वहाँ इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई, इतनी सारी तितलियाँ थोड़ी थोड़ी देर में नज़र आए। उसके लिए भी गुरुजी ने बताया कि बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझे मैसेज दिया था कि आज मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे लाइट येलो कलर की तितली में 2 बार मुझे उस समय दर्शन दिए। गुरुजी आपने सही में मेरे को आज धन्य कर दिया गुरुपा, धन्य कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दोनों मायके और ससुराल में सुख शांति बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, और उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रखना, यही मैं चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही शेयर किया हुआ है। आंटी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, तो जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए संगत जी, सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो गुरु जी के अनंत अनंत ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने रहें। न जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है, उसमें कौन से प्रश्नों के जवाब आपके दिए देते हैं गुरु जी, और सत्संग ही वो माध्यम जिससे गुरु जी आपके कष्टों को भी काटते हैं। तो सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का चंदन तिलक रोज माथे पे और गले पे लगाती हूँ और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को भी देती हूँ लगाने के लिए। संगत जी जब आज मैं रेडी हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे माथे पे ओम बना हुआ है। गुरु जी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मेरे पास डेली मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में बनाकर काट दिया है। संगत जी मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया कि जैसे मेरे पेट में कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, जब मैं जैसे ही कुछ खाती हूँ पीती हूँ तो मेरे पेट में काफ़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। संगत जी शायद गुरु जी ने मेरी कोई बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया है, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे बेटे को कई बार स्कूल में मेरे बेटा कई बार स्कूल में खेलते-खेलते गिरा है और उसको एक बार उसको मतलब उसकी बॉटल नाली में गिर गई थी और उसको मतलब उसको नीज़ पे चोट आई थी संगत जी, लेकिन उसको संगत जी शायद गुरुजी ने उसका कोई बहुत ही बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया है। संगत जी मेरे बेटा ऐसे घर में भी कई बार गिर चुका है, लेकिन गुरुजी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, उसके अंग-संग रहते हैं संगत जी। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, लेकिन पनप रही है संगत जी। मेरे बेटे को कुछ टाइम पहले पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। संगत जी शायद गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया है संगत जी। उसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करी है। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हम एक अंकल ने, प्रशांत अंकल ने आगरा से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी अंकल हमें संग की सत्संग शेयर कर चुके हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी आप जो बुलवाओगे वही बोलूँ। गुरु जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप बोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, बड़े मंदिर आ बेटा, मैं तेरा पियो नाल मिलने नहीं आया। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी रोजी रोजगार नहीं चल रही थी, दुकान में पैसा नहीं आ रहा था। गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी आप बुला रहे हो तो मुझे आप पैसे भी दोगे, मैं तभी आ पाऊँगा गुरुजी, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँगा गुरुजी बिना पैसे के। गुरुजी का इतना शुक्राना। परसों मेरी दुकान में उधार वाले पैसे दे गए, तो मैंने कि मेरे मन में आई मम्मी जी चलो, अपनी मम्मी से बोला मैंने मम्मी चलो बड़े मंदिर चल रहे हैं। हालांकि बुधवार को मुझे पता था कि बड़ा मंदिर बंद रहता है। मैंने गुरुजी का हुक्म है चलो, अगर दरबार बंद होगा कोई बात नहीं है, बाहर से तुम आज ही लग जाएगी गुरुजी के पास, गुरुजी खुद बुलाएंगे अपने आप। गुरुजी ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ खुद दर्शन देंगे अपने। संगत जी हम यहाँ से पहुँचे मेट्रो स्टेशन छतरपुर आगरा से। वहाँ आके पानी ही बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश थी। हमने ऑटो किया, ऑटो बाहर रोड पे ही ऑटो वाले ने छोड़ दिया हमें, उसने कहा पानी भरा हुआ है गाड़ी बंद हो जाएगी, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है, तो मैंने तुम यहाँ खड़े हो जाना, मैं अभी आता दर्शन करके। हम हम अंदर गए। संगत जी पानी भरा हुआ था,
थोड़ा सा हम घबराए, तो गुरु जी का नाम लेते हम आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे गए तो पानी कम हो गया। हम अंदर चले गए, मंदिर पहुँचे। मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे। हमने दर्शन हुए गुरु जी के। गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हम पहुँच के दर्शन करके फिर हम वापस आ रहे थे। बारिश इतनी ज़ोर से हुई कि चारों तरफ पानी पानी हो गया। ऑटो वाले रास्ते लौट के आते वक्त छतरपुर के लिए आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन के लिए। उसके बाद गाड़ी बीच में बंद हो गई ऑटो वाली। तो मैंने अब कैसे जाएं, कोई भी ऑटो जाने को तैयार नहीं था। फिर एक ऑटो वाला मिला मैं। फिर हमने छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हमने ऑटो या बस देखी हमने, शायद मिल जाए बदरपुर के लिए, बॉर्डर के लिए। वो कोई ऑटो वाला राजी नहीं जाने को। मेट्रो स्टेशन से मम्मी चला नहीं आता और डर लगता है मम्मी को, इसलिए मैं ऑटो से जाता हूँ, मैं लेकर के मम्मी को। अब हम पूछते पूछते ऑटो वालों से आगे तो निकल गए। बाहर पानी पानी चारों तरफ। फिर हम साकेत मेट्रो स्टेशन पहुँचे हैं। फिर वहाँ से मेट्रो की हमने, तब हम बॉर्डर पर पहुँचे हैं। गुरुजी ने हमारी इतनी परीक्षा ली, पर हमें हारने नहीं दिया। गुरुजी ने हर मुसीबत हर तकलीफ से बचाया। बीच में गड्ढा था, मम्मी उसमें गिरने वाली थी, वो तो किसी ने गुरुजी ने खिलवाया कि ये गड्ढा देख के तो रुक गए, साइड से होकर निकले। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर पल पल उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे नाल ही हूँ। बराबर साथ चले गुरुजी हम। गुरुजी का जितना हमें बुलाया, दर्शन दिए, साथ लेके आए, साथ लेके गए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँगा उतना कम है। संगत जी, लख लख शुक्राना। मेरे बुआ के लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके पेट में पानी हो गया था। गुरुजी से अरदास की हमने। हमने अपनी बुआ से बोला आप मंत्र जाप बोल करके जल पिलाओ गुरुजी का, देखो कितना आराम मिलता है। ऐसे ही मेरी बुआ ने किया। लड़के की तबीयत अब ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे हारने नहीं दिया गुरुजी ने कभी भी। गुरुजी कहते हैं तू तो मेरा बेटा है, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। भरोसा रख मेरे अपने पतियों पे। तू तो तरासा हुआ कोई नूर है। गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया, पल पल एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हिम्मत ना हार। तुझे मैं फर्श तो अर्श तक लेके जाऊंगा मैं, तू चिंता ना कर। तेरे हाथ दी लकीर में कुछ भी नहीं सी, तेरी किस्मत में कुछ भी नहीं था। आज मैंने तेरी किस्मत बदल देती है, तेरी हाथ दी लकीरें बदल देती हैं। तुझे जो कुछ नहीं मिला वो सब कुछ मिलेगा अब। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे चुना, अपनी संगत बनाया, अपनी चरनी लगाया। गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपने मुझे अपना बनाया गुरु जी, चरनी लगाया गुरु जी। वहाँ पढ़ के मंजिल तक ले जाना है।
आपका शुकराना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। हर एक पल दा शुकराना, मेरी हर एक सांस दा शुकराना गुरु जी, शुकराना। वैसे सब पे मेहर करना गुरु जी, सब संगत पे मेहर करना, जो आपकी संगत है उन पे भी, जो संगत नहीं है उन पे भी मेहर करना गुरु जी। गुरु जी मेरा जो शुकराना सत्संग शेयर करती है आंटी जी, उन पे भी मेहर बनाए रखना गुरु जी, मेहर बनाए रखना गुरु जी, सब पे मेहर करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विलम्ब करता हूँ। संगत जी कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी, जो आप बुलवाओगे वही बोलूँ गुरु जी, आप ही करवाना गुरु जी। जय गुरु जी, गलती हो जाती है माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी का, कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप बोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है, उत्तर आज शनिवार को शनिचरी अमावस्या है, भले दिन या तेरा एक शुक्राना ते जीवन के लगे सारे पिछले दोष पितृदोष को हमेशा खेल खत्म कर दूंगा। गुरु संगत जी गुरु जी का इतना इतना शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी हर एक पल मेरे संग रहते हैं, मुझे एहसास दिलाते मैं तेरे नाल ही हाँ। संगत जी मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने मुझे इतनी खुशियाँ दी। जब से मैं जुड़ा हूँ गुरु जी से, मुझे किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं होने दी गुरु जी ने। मुझसे जहाँ सी परेशानी होती है गुरु जी मेरे पास मैसेज देते हैं, बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल ही हाँ, फिक्र ना कर। संगत जी तुरंत मैसेज आया था, मैं तेरे साथ ही हूँ, कुछ नहीं हुआ, घबरा मत। संगत जी मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। वे हर एक पल के लिए वे अलग नहीं रखते गुरु जी, अपने छोड़ते मेरे को, हर पल अंग संग रहते हैं गुरु जी मेरे। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे पे पितृ दोष है, उसको हटाने के लिए मैसेज आया था, मैं तेरा आज शुक्राना कर, मैं तेरा पितृ दोष जो है वो जड़ से हटा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, हर पल हर घड़ी दा शुक्राना, अनसंग रहने दा शुक्राना। सब संगत पे मेहर करना, जो मेरे सत्संग शेयर करे, और आंटी का भी शुक्र, और आंटी पे मेहर करना, लख 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 शुक्राना गुरु जी, सब संगत पे मेहर करना। मैं अपना सत्संग यहीं विलम्ब करता हूँ, विलम्ब करने से मंत्र जाप बोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल हर घड़ी दा शुक्राना गुरु जी। जय जय। आज दा भी शुक्राना, कल दा भी शुक्राना, रोज रोज दा शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर व प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहे। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।